Hi guys, welcome to Decoder YouTube channel. Today I'll be discussing delete node in a linked list lead code solution. So here we are given a list and we have to delete a specific node from that list. So the constraints here are: first, you will not be given access to the head of the list. Instead, you will be given access to the node to be deleted directly. Second, it is guaranteed that the node to be deleted is not a tail node in the list. अब इन्हें समझते क्या मतलब है इसका। फर्स्ट फॉर एग्जांपल, अगर लिस्ट है हमारे पास 4, 5, 1 एंड 9, तो इसमें से हमें गिवन है कि जिस नोड की वैल्यू 5 है वी हैव टू डिलीट दैट, राइट। अब कंस्ट्रेंट यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होता है कि अगर हमारे पास हेड का एक्सेस नहीं है, दैट मीन्स वी कैन नॉट एक्सेस द नोड प्रायर टू इट। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि 5 के साथ जो लिंक एस्टैब्लिश हुआ है वो उससे पहले वाले नोड ने किया। तो जो 4 वाला नोड है उसने एक लिंक एस्टैब्लिश किया है 5 के साथ। तो अगर हमें लिस्ट में से ये नोड डिलीट करना है तो हमें 4 वाले नोड का एक्सेस होना ज़रूरी है, यानी कि जो नोड हमें डिलीट करना है उससे पहले वाले नोड के साथ एक्सेस होना ज़रूरी है, राइट। इट इज़ गारंटीड दैट द नोड टू बी डिलीटेड इज नॉट अ टेल नोड इन द लिस्ट। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो लास्ट नोड है हम वो डिलीट नहीं करवा रहे हैं इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन में यू विल डिलीट एनी नोड एक्सेप्ट फॉर द टेल नोड, राइट। तो जब हमारे पास इससे पहले वाले नोड का एक्सेस ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? हम एक दूसरा टेक्निक यूज करेंगे। द टेक्निक इज विल डिलीट द नोड आफ्टर इट इंस्टेड। यानी कि हम ये 5 वाला नोड डिलीट करने की जगह हम 1 वाला नोड डिलीट करेंगे। एंड वो वर्क कैसे करेगा? तो उसको डिलीट करने से पहले जो वैल्यू है, द वैल्यू 1 विल कॉपी इट इन द प्लेस ऑफ 5। तो 5 की जगह हम 1 कॉपी कर देंगे एंड द नेक्स्ट नोड विल डिलीट इट, right? Another examples it will take. So second example can be if we are given 4, 5, 1 and 9, and this time we have to delete 1. So the list would look like 4, 5 and 9, right? 1, 2, 3, 4. If this is the list that is given and we have to delete 3, so the list would look like 1, 2 and 4. Similarly, if the list is 0 and 1 and हमें 0 delete करना है, so the list would look like 1 and -3, 5 and -99. इसमें से अगर -3 delete करना है so the list would look like 5 and -99, right? Now let's look at constraints. Constraints are the number of nodes in the given list is in the range 2 to 1000, right? The node dot value की range -1000 से 1000 है, that is किसी भी एक नोड में जो वैल्यू हो सकती है it is in the range -1000 to 1000, right? Then value of each node in the list is unique, यानी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, वैल्यू इज यूनिक। एंड द नोड टू बी डिलीटेड इज इन द लिस्ट एंड इज नॉट अ टेल नोड, यानी कि वो लिस्ट में है, ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, राइट। एंड ऑल्सो इट इज नॉट अ टेल नोड, ये लास्ट नोड नहीं है। अगर ये लास्ट नोड होता तो क्या होता? हमारी ये टेक्निक फेल हो जाती। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम्पल में से हमें 9 डिलीट करना होता तो 9 के आगे जो नोड नहीं है, देयर इज नो नोड, राइट। 9 में जो नेक्स्ट पॉइंटर है इट इज पॉइंटिंग टू नल, तो आगे कोई नोड ही नहीं है, तो हम कॉपी किसका डेटा करते, राइट। हम इससे आगे कोई नोड ही नहीं डिलीट करने के लिए, इसीलिए हम टेल नोड के साथ वर्क नहीं कर पाते। तो ये कंस्ट्रेंट ऑलरेडी एप्लीकेबल है, राइट। सो लेट्स लुक एट द कोड नाउ। सो आई जस्ट लुक एट द कोड, राइट। सो दिस इज द कोड। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लिस्ट नोड का एक स्ट्रक्चर है जो हमने अपनी लिस्ट के लिए बनाया हुआ है, उसका एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट इज एन। एन में हम क्या स्टोर करा रहे हैं? नोड नेक्स्ट, यानी कि जो हमें गिवन नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर, यानी कि वो किसको पॉइंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1 डिलीट करना है तो इट इज पॉइंटिंग टू 9, तो हम उसका एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, यानी कि हम एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड स्टोर करा रहे हैं, राइट। सो आई जस्ट राइट इट हियर। सो वी आर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, राइट। देन नोड वैल्यू, यानी कि जो गिवन नोड है हमारे पास उसकी वैल्यू में हम रिप्लेस कर रहे हैं एन वैल्यू, एन पॉइंटिंग की वैल्यू, राइट। यानी कि अगर अभी वैल्यू 1 है तो हम उसको रिप्लेस किससे कर रहे हैं? नेक्स्ट नोड की वैल्यू से, यानी कि हम 9 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको? अनदर वे क्या लिखने का? नोड नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि नोड पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड पे एंड उस नेक्स्ट नोड की जो वैल्यू है हम वो स्टोर करवा रहे हैं, राइट। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के लिए लें तो हमारी लिस्ट किस तरीके से लग रही होगी? द लिस्ट वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट। तो 4, 5, 9, 9 कुछ ऐसी लिस्ट लग रही होगी अगर हम एग्जाम्पल 2 कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए है, तो हमारा वो वैल्यू कॉपी होगी। नाउ हम नोड नेक्स्ट, यानी कि जो अपना गिवन नोड है वो अब किस नोड को पॉइंट करेगा? वो डायरेक्टली एक पॉइंट स्किप कर जाएगा, यानी कि अगर 1 पॉइंट कर रहा था पहले 9 को, तो अब 1 डायरेक्टली नल पॉइंटर को पॉइंट करेगा, राइट। अगर हम पहले वाला एग्जाम्पल लें तो 5 वॉज पॉइंटिंग टू 1, अब क्या पॉइंट करेगा? 5 विल डायरेक्टली पॉइंट टू 9, राइट। तो बीच में एक नोड का हमने लिंक तोड़ दिया।
तो हमारी लिस्ट कैसी हो जाएगी, इट वुड लुक लाइक 4 5, 5 की जगह अब क्या आ चुका है, 1 आ चुका है ना, तो 4 1 एंड देन 9, राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया था n, उसे डिलीट करना है टू फ्री द स्पेस, तो हमने वो कर दिया n, राइट। So this is the solution for this. Let's run it. So as you can see, all of our test cases have been accepted. Let's try submitting it. So yeah, it has been accepted. All of our test cases have been passed. If we talk about the time complexity of this problem, since we have not used any loop, so the time complexity would be big O of 1. So if you like this video, please like, share and subscribe to the Decoder YouTube channel. Thank you.